हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो गुरुदेव का गोचर है उसका प्रभाव विभिन्न लग्नों और राशियों पे कैसा प्रतीत होता है, इसी श्रृंखला में आज चर्चा करेंगे मिथुन लगन के लिए। सबसे पहले चीज़ तो ये उठती है कि आपकी कुंडली मिथुन लगन की कब मानी जाएगी, जब पहला जो भाव होता है वहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ हो। इस वीडियो को और वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों की कुंडली में कहीं पर भी 3 नंबर लिखा है और वहाँ पे चंद्रमा मौजूद है तब। अब सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे लोग होंगे जिनका 3 नंबर का लगन होगा, लेकिन सबका जीवन एक जैसा नहीं चल रहा। तो कौन कौन से 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान रखना है आपके अपने चार्ट के अंदर, आपकी चलने वाली दशा, क्योंकि जहाँ पे आपकी दशा लेकर जा रही होगी जीवन उस तरफ ही जाता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज़ होती है ग्रहों का अपनी दशा में बल देने की कैपेसिटी या रिजल्ट देने की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ। तो वो आप या तो विमशोपक या फिर अष्टकवर या षडबल के माध्यम से देख पाएंगे, क्योंकि विमशोपक बल सभी सॉफ्टवेयर्स नहीं बताते लेकिन षडबल बता देते हैं। अष्टक में जब हम देखेंगे तो 4 या 4 से ज़्यादा पॉइंट्स हों। दूसरी बात है, अगर 4 से कम पॉइंट भी हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। किस ग्रह ने वहाँ पे बिंदु दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि उस ग्रह गोचर में कौन कौन से ग्रह उस गोचर से खुश हैं और कार्य करना चाहते हैं। इसी तरीके से अलग अलग लग्नों के लोगों में अलग अलग तरीके के ग्रहों की युति संबंध होते हैं। इसलिए जब एक एनालिसिस होगा तो इन 3 चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली में सबसे पहले तो दशा किसकी चल रही है। मान लीजिए अगर जीवन के अंदर मंगल की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो या शुक्र की दशा चल रही हो, तो कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना हो रहा होगा। अगर कोई ग्रह जो केंद्र के स्वामी है लेकिन इन भाव में बैठ के भी दशा में चल रहे हों तो भी कुछ चुनौतियां महसूस हो रही होंगी। अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर कॉमन फैक्टर के तौर पे जो चीज़ें नज़र आती हैं वो क्या है, यानी कि कोई भी जातक जिसका कि मिथुन लगन है, जातक या जातिका जिनका कि मिथुन लगन है, उन लोगों के में कॉमन फैक्टर इस समय प्रभावित होते हुए क्या नज़र आते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर है उनको सबसे पहले देखते हैं। राहु और गुरु इन दोनों ग्रहों का साथ में आना और साथ में आकर आपके 11th हाउस पे प्रभाव डालना। तो लाभ भाव है, लाभ भाव के अंदर राहु जो है उसे अच्छा मानते हैं। गुरु जब यहाँ राहु के साथ आएंगे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि गुरु चांडाल योग निर्मित होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी अपनी जन्म कुंडली में जब आपका जन्म हुआ है उस समय यदि ये योग उत्पन्न हुआ है तब इसके प्रभाव होंगे ज़्यादा आपके जीवन में। यदि उसमें ये प्रभाव नहीं है तो गोचर की अवस्था में बनने वाला जो प्रभाव है वो कुछ समय तक आपको प्रभावित करेगा, सारा जीवन उसका प्रभाव नहीं रहता। अब किन किन भाव के ऊपर ये योग काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो गुरु और राहु का संबंध जब बनेगा और फिर शनि की तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर आएगी और केतु का प्रभाव गुरु के ऊपर आएगा तो हम मानेंगे 3 पापी ग्रहों का प्रभाव एक शुभ ग्रह के ऊपर है। ऐसी अवस्था में गुरुदेव जो हैं वो थोड़े से पीड़ित अवस्था में कहे जाएंगे। कम से कम सितंबर 2023 तक, जब तक कि राहु और केतु वहाँ से अपना गोचर नहीं कर लेते, आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक के लिए ये स्थिति गुरु को पीड़ित रखती हुई नजर आती है। अब गुरुदेव अगर पीड़ित होंगे तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, देखिए उसका प्रभाव पड़ेगा एक तो सप्तम भाव। तो जो लोग व्यापार वर्ग में हैं वहाँ पे सप्तम भाव व्यापार के लिए देखा जाता है और सप्तम भाव विवाह के लिए देखा जाता है। तो यदि विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन के ऊपर, साझेदारी के ऊपर और लोगों के साथ जुड़ने के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ गुरु के ऊपर प्रभाव है बल्कि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है। तो भाव और भावेश दोनों पीड़ित हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यापार, साझेदारी और वैवाहिक जीवनों में कुछ प्रभाव नजर आएगा सितंबर 2023 तक। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो स्वामी हैं 10म भाव के हैं, 10म भाव के स्वामी होने के कारण आपका स्टेटस, आपका कार्यक्षेत्र भी प्रभावित होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उतनी अत्यधिक मात्रा में नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो भाव है वो भाव सुरक्षित है, अपितु भाव जो है वो 2 क्रूर ग्रहों के बीच में फंसा हुआ होने की वजह से एक प्रकार से पाप पत्नी योग में बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी जितना प्रभाव सप्तम में पड़ेगा उसके तुलना में अगर कहें तो 10म के ऊपर प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ेगा। कुछ चुनौतियाँ कार्यक्षेत्र में हल्की फुल्की सी महसूस हो सकती है। ज़्यादा ध्यान आपको अपने वैवाहिक जीवन, साझेदारी और बिजनेस पे रखना होगा। तीसरे भाव के ऊपर 3 ग्रहों की दृष्टि प्रभाव है, तो छोटी मोटी यात्राएं और थोड़ी सी अड़चने यात्राओं के अंदर होना बन सकता है।
संतान पक्ष के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि कुछ हद तक शुभता प्रदान करने की कोशिश करती नजर आती है। तो ये एक कॉमन जनरल एनालिसिस जो सब पे लागू होगा। अब बात करें कि जो गोचर गुरु का होगा वो 3 नक्षत्रों के थ्रू होना है। ऐसी अवस्था में सबसे पहले केतु देव का नक्षत्र, फिर शुक्र और फिर सूर्य। तो अगर देखा जाए तो 22 अप्रैल से लेकर 20 जून तक गुरु का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं कुंडली में केतु के अधीन रहने वाला है। आपके अपनी जन्म कुंडली में केतु देव की प्लेसमेंट कहाँ है इसको समझिएगा। यदि केतु देव की प्लेसमेंट छठे भाव में है तो रोग से सावधान रहिए। पहली चीज, कार्य क्षेत्र में कुछ काम होते हुए नजर आएंगे। अष्टम में यदि है तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण ये समय आपके वैवाहिक जीवन ससुराल पक्ष के साथ होता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो गुरुदेव का गोचर आगे होगा शुक्र की राशि, शुक्र के नक्षत्र में। जब भरणी नक्षत्र में शुक्र गुरु का गोचर होगा उस समय कुछ हद तक आपके जीवन में खर्चे 12वां भाव एक्टिव होगा और संतान या मनोरंजन का भाव एक्टिव हो जाएगा। ऐसे स्थिति में यदि गुरु की दशा जीवन में चल रही होगी तो ये प्रभाव कुछ ज़्यादा महसूस होंगे। विदेशों से जुड़े हुए कुछ कार्य होने हैं तो उसके लिए भी ये समय अवधि आपको मदद करती हुई नजर आएगी। अगर दशाएं शुभ हैं तो ये सारी चीज़ें एक शुभता की रोल ले जाएंगी। यदि दशा में कोई चुनौती है तो ये फिजूल के खर्चे भी दर्शा सकती है। इसके बाद 20 जून से लेकर 22 नवंबर तक के गोचर के बाद फिर गुरुदेव वक्री होंगे और फिर केतु और फिर शुक्र के नक्षत्रों के प्रभाव देखने को मिलेंगे। 20 अप्रैल 2024 के बाद गुरुदेव का गोचर जो होगा वो कृतिका नक्षत्र और सूर्य देव के नक्षत्र से होगा। ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन या किसी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्मल लेटर्स, इन तरह की चीज़ों से जुड़े हुए कार्य होते हुए नजर आएंगे। तो इस पर्टिकुलर गोचर के अंदर मोटा मोटा अगर हम बात करें तो इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित एरियाज जो हैं जिन पर ये प्रभाव दिखाई देता है वो तीसरा भाव है जिसपे शनि और गुरु की सहायता दृष्टि कार्य कर रही है, साथ में राहु की, और कुछ चुनौतियां जो हैं जो मैंने बताया 7th हाउस को लेकर नजर आती हैं इस समय। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस पर्टिकुलर लगन के अंदर ध्यान रखनी है वो ये कि गुरुदेव इस कुंडली में सप्तमेश और साथ साथ दशमेश भी है। ऐसी अवस्था में यदि गुरु की दशा चल रही है तो थोड़ा सा रोग को लेकर चीज़ें होंगी, क्योंकि सप्तम भाव मार्गकेशी होता है तो उस प्रभाव को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव के अंदर थोड़ा सा बीमारियां देने की कैपेसिटी आ जाती है। तो वो चीज़ों को हमें यहाँ पे सावधानी से निकालना चाहिए। दूसरा मेजर फैक्टर जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि गुरु का गोचर इस लगन के अंदर जब हम देख रहे हैं तो बुध देव का लगन है और गुरु जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह तो है लेकिन कहीं ना कहीं बुध देव के साथ उतनी क्लोजनेस नहीं रखते। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जब तक कि गुरुदेव पीड़ित अवस्था में है कुछ ना कुछ चुनौतियाँ महसूस होती नजर आएंगी। जब ग्रह की अवस्था थोड़ी सी बेहतर होगी, क्योंकि मंगल देव की राशि से गोचर हो रहा है जो कि उनकी फ्रेंडली राशि है, तब जाके आपको लाभ भाव में बैठे हुए गुरु की वजह से लाभ प्राप्त होते नजर आएंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो उनकी साझेदारी और विवाह की स्थितियाँ हैं उसमें कुछ फ्रेंड सर्कल 11th हाउस का प्रभाव देखने को मिल सकता है। यदि दशा विवाह के लिए चल रही है तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव का गोचर और उनकी शुभ दृष्टि जो है वो सितंबर के बाद जाकर सितंबर 2023 के बाद जाके वैवाहिक सुखों के अंदर चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करती नजर आती है। इस समय क्योंकि पाप प्रभाव है तो थोड़ा सा चुनौतियों का सामना वैवाहिक जीवन के अंदर या साझेदारियों के अंदर देखने को मिल सकता है सितंबर 2023 तक। ये स्थिति थी गुरु की गोचर की। अब आखिरी में जो बात बचती है वो ये, अगर आपकी कुंडली में आपको लगता है कि विषुपक बल या षडबल में ग्रह कमजोर है तो ऐसी स्थिति में आपको उसको बल देना पड़ेगा ताकि वो जो अपनी दशा में रिजल्ट करने चाहते हैं वो कर सके। नंबर 1। दूसरी बात, युद्धि। जब यहाँ से ग्रह का गोचर होगा तो हो सकता है कुछ लोगों की कुंडलियों में यहाँ पे कोई ना कोई ग्रह पहले से जन्म कुंडली में विद्यमान हो। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो भी ग्रह विद्यमान होंगे उनसे गोचर उस पर्टिकुलर ग्रह के भाव संबंधों को भी जागृत करेगा। यदि मंगल है तो लाभ भाव और रोग भाव या नौकरी, यदि सूर्य है मान लीजिए किसी के तो साहस पराक्रम, यदि चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं तो आपके संचित धन को प्रभावित या उसमें वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव जब भी किसी ग्रह के साथ से गोचर करते हैं वहाँ पे उसे अपनी शुभता दे देते हैं। इस समय राहु के पास शुभता चली जाएगी गुरुदेव की
अगर इस तरीके से गोचर हो रहा है। जन्म कुंडली में यदि यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं तो आपके वैवाहिक जीवन और आपके भाग्य के अंदर किसी प्रकार की एक वृद्धि का प्रयास करेंगे। यदि यहाँ पे बुध देव बैठे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका स्वास्थ्य, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर बार को बढ़ाने की, ग्रोथ देने की कोशिश करेंगे। यदि यहाँ पे शुक्र देव बैठे हैं तो संतान पक्ष, प्रेम पक्ष, लेकिन कुछ हद तक 12th हाउस की वजह से आपको खर्चों में एक वृद्धि होती हुई नजर आ सकती है यदि यहाँ पे शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं तो ये युति प्रभाव जो है इस गोचर काल में होगा। और ये युतियों का प्रभाव तब ज़्यादा होता है जब ग्रह जैसे डिग्री पे बैठा हो, गुरुदेव उसी डिग्री के आसपास या +-5 डिग्री पे कार्य कर रहे हों, तब वो युति प्रभाव आपके जीवन में बढ़ता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद।